हेलो स्टूडेंट आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 3 शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। तो शब्द किसे कहते हैं, पहले हम वो पढ़ते हैं। शब्द, क्या आपने कोई घर बनते देखा है? आपने कोई घर बनते देखा है? घर में होती हैं दीवारें। क्या होती हैं घर में? दीवारें। दीवारें बनती हैं ईंटों से। दीवारें किससे बनती हैं? ईंटों से। जैसे घर के ढांचे को ईंटों से चुनकर बनाते हैं, जिस प्रकार घर के ढांचे को ईंटों से चुनकर बनाते हैं, उसी तरह भाषा का ढांचा बनता है शब्दों से। उसी प्रकार भाषा का ढांचा किससे मिलकर बनता है? शब्दों से। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द किससे मिलकर बनते हैं? वर्णों के मेल से। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता वो शब्द नहीं होता। जैसे ये क्या है? गाय। गाय का अर्थ है ना, ये गाय है। पेड़, रेलगाड़ी, इसका भी अर्थ है रेलगाड़ी। मटर एक सब्जी है। भालू एक जानवर है। तितली एक पक्षी है, कीट पतंग है। अगर वर्णों के मेल का कोई अर्थ ना निकले तो उसे शब्द नहीं कहते। अगर वर्णों के मेल का कोई अर्थ नहीं निकलता तो हम उसे क्या नहीं कहते? शब्द नहीं कहते। जैसे लमक कोई शब्द है क्या? इसका कोई अर्थ है ना? कोई अर्थ नहीं है। तचप कोई अर्थ नहीं है इसका भी। चहल, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। दड़ग कोई अर्थ नहीं है। इन सबका कोई अर्थ नहीं है, तो ये शब्द नहीं है। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाते हैं। शब्द की परिभाषा क्या है? वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो वो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। अब वाक्य किसे कहते हैं? हम अपनी बात वाक्यों में कहते हैं। हम अपनी बात किस में कहते हैं? वाक्यों में कहते हैं। वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों के छोटे छोटे मेल से मिलकर बने होते हैं। क्या? वाक्य। हर वाक्य का कोई अर्थ होता है। जैसे हर वाक्य का भी कोई अर्थ होता है। जैसे राम पढ़ता है, ये एक पूरा वाक्य राम पढ़ता है। इन्हें अलग अलग कर देंगे तो ये वर्ड हो जाएंगे, और एक पढ़ेंगे तो ये वाक्य कहलाएंगे। राम पढ़ता है। हिरन चरता है। हिरन क्या कर रहा है? चर रहा है, तो ये भी क्या है? वाक्य। अगर शब्दों के मेल का कोई अर्थ ना हो तो उसे वाक्य नहीं कहते। जैसे रोहन गया स्कूल है, कोई अर्थ है इसका? नहीं है। इसका सही अर्थ क्या होता है? रोहन स्कूल गया है। माँ पका है, खाना रही है, इसका कोई अर्थ नहीं है ना। सही अर्थ होता है इसका वाक्य होता है। तो कैसे होता? माँ खाना पका रही है। साड़ी पहनी ने रेखा, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। इसका सही अर्थ होता रेखा ने साड़ी पहनी। इन शब्द समूह से बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए ये वाक्य नहीं है। इन्हें इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो किस तरीके से लिख सकते हैं। रोहन स्कूल गया है, माँ खाना पका रही है, रेखा ने साड़ी पहनी। ये क्या है? ये वाक्य हैं, और इनका कोई मतलब नहीं है, तो ये वाक्य नहीं है। वाक्य की परिभाषा, इन शब्द समूह से बात समझ में आ रही है, इसलिए ये वाक्य है। जिन शब्द समूह से बात समझ में आए वे क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं। तो आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। इसका होमवर्क हम आपको सेंड कर देंगे, और आप अपना वर्क साथ के साथ कंप्लीट करें और मुझे सेंड करें। थैंक यू।